नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 32 ईयर्स है और इनके कुछ सवाल है। स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग वाला आपका हाथ नहीं है। आप साल भर 2 साल 3 साल कोई भी स्टॉक रखिए और उसके बाद सेल कीजिए, आपको काफ़ी प्रॉफिट दिखेगा। इंट्राडे वाला ये हाथ नहीं है। कोर्ट केस, मुझे कोई कोर्ट केस नज़र नहीं आ रहा है आपके हाथ में, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट का बिजनेस आप कर सकते हो। आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं ना नहीं बोलूँगा अगर करना होगा तो। पर आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग बुरा मत मानना, पर सिक चल रही दिमाग के रहते हैं। और माइंड लाइन पर आऊँगा तो आपको बैलेंस करने के लिए भगवान ने लाइनें दी है, नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती आप बहुत ज़्यादा सिक चल्ली वाले बन जाते। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। मैंने थोड़ा हार्श शब्द यूज़ किया है, सिक चल्ली। सिंगिंग का हाथ पर इतना पता नहीं चलता। हाँ, आपका शौक हो सकता है, पर सफलता मिलेगी कि नहीं उसका ज्ञान नहीं है। घर 1 आध साल के अंदर ही आपके हाथ में दिख रहा ऑफशूट मैं दिखाऊंगा आपको। फॉरेन के लिए एक जगह पर क्लोजअप मैं मांगूंगा, थोड़े संकेत लग रहे हैं, पर वो क्लियर जब फोटो आएगा तो इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। वो जगह बताऊंगा कि इस जगह का मुझे क्लोजअप भेजना। पर ये बड़े सरकारी पद मिलने के पूरे संकेत इस हाथ में है, पूरे संकेत, और अप टू काफ़ी उम्र तक है। यानी जो प्रमोशन होता है वो भी सारा हाथ में दिख रहा है। अब एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा इतना हाथ के मुकाबले मांसल कम है, तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं। जुपिटर की उंगली काफ़ी बैंड हो रही है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। यह सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी होती है, आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन। बुढ़ापे में भी आर्थिक उन्नति बनी रहती है जब इस तरह की लाइन हो। और बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध पर्वत व्यक्ति को सुंदरता भी देता है और लाइनें ज़्यादा होती तो अति सुंदर व्यक्ति बनता है, पर इतनी लाइनें नज़र नहीं आ रही है। और एक छोटी सी फिश साइन यहाँ पर बनी हुई है। ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस काफ़ी उत्तम देती है। यहाँ पर छोटी सी यश साइन बनी हुई है। ये व्यक्ति को फेम देती है पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फेम का इतना मजबूत आधार नहीं दिख रहा है। अब इनकी साइनें देखते हैं। अब देखो, ये साइन मैं आगे भी दिखाने वाला हूँ, पर यहाँ पे पहले आई है। कितनी बारीक रेखाओं से बनी हुई है साइन। आपको यहाँ पर मूंछ भी दिखेगी इस जगह पर, और ये ऐसे लाइन चल रही है और यहाँ पर पूंछ बन रही है और ये लाइन चलकर ऐसे। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
हर एक के हाथ में फिश साइन होती है, ये कॉमन साइन है। लोग केवल फिश को पकड़ के रख रहे, लोगों को निकालने नहीं आती, उनका माइनस पॉइंट है। किसी और के वीडियो देखकर नीचे ज्ञानी लोग आ जाते हैं, आपके ज्ञान का प्रॉब्लम है, आपको निकालने नहीं आ रहा। सबके हाथ में होती है, छोटी बड़ी सबके हाथ में। एक यहां पर है, एक यहां पर भी है। एक छोटी यहां पर भी है। और ये जो बताई थी मैंने, वो इस जगह पर है। और ये काफ़ी उत्तम साइन है, तो पैसा तो जीवन में आएगा। और यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और कोई भी सरकारी ऑफिसर जो बड़े पद के लिए होता है, उसके हाथ में स्क्वायर साइन होना जरूरी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, यानी आपको मिलेगा ही नहीं। और इनके हाथ में बड़े सरकारी पद की साइन थी, तो ये स्क्वायर साइन के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर ये निकला है स्क्वायर। कितनी बारीक लाइनों से है, हर एक में इतनी बारीक लाइनों से नहीं बनता, पर इनके हाथ में ये प्रॉब्लम है। सारी साइनें रेखा बारीक बारीक है। एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते। एक सन माउंट से निकलकर रेखा, ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और सरकारी पद जिसको मिलना होता है, उनके हाथों में भी इस तरह की गुरु की ओर देखने वाली कोई ना कोई रेखा होती है। किसी को यहाँ से भी होती है, पर कोई ना कोई रेखा एक गुरु की तरफ जाती जरूर है। और एक यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरह से बनता है, जो यहाँ पर भी बन रहा है। और शनि पर्वत व्यवस्थित है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। अब रेस्टोरेंट की बात की, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। सही समय आएगा, मैं वो सही समय बताऊंगा, उस समय करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जुपिटर माउंट व्यक्ति को खाने पीने का शौकीन बनाता है, स्टेटस अच्छा मिलता है, इज्जत भरपूर मिलती है, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और थोड़ा सा शरीर में मोटापा भी देता है जुपिटर माउंट। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब चंद्र पर्वत पर देखें तो इन्होंने फॉरेन से रिलेटेड सवाल पूछा था। अगर ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है तो फॉरेन से इनकम के चांस बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से हमारा भारत अब ग्लोबलाइज हो रहा है, तो कॉमन हो जाएगी ये यहाँ पर ट्रायंगल, कॉमन हो जाएगा। आपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया तो वो भी फॉरेन इनकम होगी। हो सकता है भविष्य में हम यहाँ बैठे यूएस में पैसा लगा सकें, वहाँ की कंपनियों में, तो ये हो गई फॉरेन की इनकम, कॉमन हो जाएगा वो।
आप यूरोप में चले जाओ, यूएस कनाडा चले जाओ, वो वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो हम जब उस रेंज में आप पहुंच रहे, तो कभी ना कभी ये भी ओपन हो जाएगा हमारे भारत में भी, तो ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा। पर यहाँ पर क्लियर जजमेंट देने के लिए मुझे यहाँ का क्लियर फोटो लगेगा, तो मैं आपको फॉरेन इनकम की जानकारी दूंगा। हाँ, चंद्र पर्वत अति उत्तम है। ये व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं ये लोग, और मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मनी मैनेजमेंट ऐसे लोगों का पावरफुल बनता है। जो मैंने उंगली देखकर ना बोला था मनी मैनेजमेंट का, पर पावरफुल बनता है। एक यहाँ पर भी ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। पामिस्ट्री करते समय देश या एस्ट्रोलॉजी, देश काल समय पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मैंने ट्रायंगल, अभी इनके पास बड़ा सरकारी पद मिलने के पूरे संकेत है, तो भी फॉरेन की अगर इनकम हो, तो हमारा जिस तरह से भारत बदल रहा है, उसका भी ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। नहीं तो आप जजमेंट दे दोगे फॉरेन सेटलमेंट हो गया। अब आपने जो शेयर मार्केट का पूछा था, ये जिस तरह की लाइन है, जरूर आपके हाथ में, मैं ना नहीं बोलूँगा, आप करिए, पर साल भर, 2 साल, 3 साल रखने वाली लाइन है, इंट्राडे वाली नहीं है। इंट्राडे की बारीक होती है लाइनें, तो ये शेयर सट्टे की लाइनें हैं, तो मैं आपको इंट्राडे का सलाह नहीं दूंगा। और शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रहना, अच्छी तरह जीना, ये सारे लक्षण, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे शुक्र पर्वत से आते हैं। और हृदय रेखा इनकी जिस तरह की है, और एक झुकाव है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये फोर्क बनता है, तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग, कामुकता भरपूर रहती है इनमें, सुबह उठते पैसे की तरफ झुकाव रहता है, यानी पैसे के भी काफ़ी लालची होते ये लोग। और कभी कभी हाथ पैर उठाते, फिजिकल बनते हैं, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। तो हृदय रेखा और मोटी है, तो सुबह से लेकर रात तक आपाधापी लगी रहेगी। ये एक माइनस पॉइंट आपके जीवन में रहेगा। कहीं घूमने भी गए तो केवल शरीर जाएगा, मन कहीं और होगा। यानी ये वीडियो अगर आपके घर वाले सुनते होंगे, तो उनको मैं बता दूं, कहीं घूमने जाओगे तो केवल इनका शरीर साथ रहेगा, दिमाग पूरा कामकाज के अंदर रहेगा। इतनी मोटी हृदय रेखा है इनकी। अब माइंड लाइन पर आते। आपकी माइंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है जुपिटर से, तो महत्वाकांक्षी बनाती है। और ये देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये झुकती जा रही है। तो इतनी जब माइंड लाइन झुकती है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक तो धार्मिकता आती है। एक समय आएगा इनको ईश्वर के भी दर्शन होंगे। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, केवल इस तरह की हृदय रेखा वालों को ही होता है। इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ जाएगी। और एक समय तो सिक चल्ली टाइप से सोचना चालू कर देंगे, पर उसको कंट्रोल करने के लिए भी लाइन है। ये एक भगवान ने इनको बहुत अच्छा संभाल लिया है। दूसरा, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। अब बैलेंस कैसे की है देखो, इसी जगह से ज़्यादा झुक रही है, तो यहाँ पर देखिए ये माइंड लाइन, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये देखो एक यहाँ पर आई लाइन, और ये जैसे पूरी हो रही है यहाँ से सेकंड लाइन,
यानी ये लाइनें जो मैंने ड्रॉ की है, ये इनको वापस उस सेक्चुअली दिमाग से बार बार खींच कर लाएगी। अगर ये दो लाइनें नहीं होती तो व्यक्ति एकदम ख्याली पुलाव हो जाता है। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, निरीक्षण शक्ति अच्छी रहेगी, बुद्धि प्रतिभा ज्ञान लेना ये सारा रहेगा। अब जीवन रेखा पर चले तो 31 में इस लाइन ने काटा। ये व्यक्ति को बहुत पेन देती है। राहु रेखा है, ऑफिसर परेशान करता है, झंझटें चलती है जीवन में, पता ही नहीं चलता राहु रेखा में क्या हो रहा है। उसके बाद आपके हाथ में एक ऑफशूट नज़र आ रहा है, ये मेरे काउंटिंग के हिसाब से 33 के आसपास है। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके जीवन में आएगी, या तो कंस्ट्रक्ट करोगे या खरीदोगे। हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो मैं जजमेंट नहीं दे पाऊँगा, पर एक योग जरूर आपके हाथ में 33 के आसपास के पीरियड में। उसके बाद 38 में ये राहु रेखा आएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। फिर 41 में एक छोटी सी राहु रेखा है, फिर 43 में छोटी सी राहु रेखा है, 45 में थोड़ी इससे बड़ी राहु रेखा है, 41 से। उसके बाद दो बहुत बारीक बारीक है, 50 की है छोटी सी, 52 की है छोटी सी। ये 3 राहु रेखा है, 50 से लेकर 52 तक में चलेगी। उसके बाद 56 में मध्यम है और 59 में मध्यम है। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। अब इन्होंने 2 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें नुकसान गया। अभी ये 32 के है, तो ये देखिए ये कट, ये उस समय नुकसान वाला ही कट था और उस पीरियड में ही खरीदा। तो मैं तो ये कहूँगा जितना नुकसान होता हो पैसा कवर कर लो आप। ये नुकसान जाना लिखा था, इसके लिए आपका गया नुकसान। और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, ये 41 या 42 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपका जीवन में। उसके बाद 4 साल के बाद 46 के आसपास छोटा सा कट लगेगा, बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपके जीवन में कोई निर्माण का कार्य होगा और ये कम से कम 5 साल या 6 साल चलेगा। और ये एज होगी आपकी 54 के आसपास से, 54 या 55 के आसपास से। 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम 6 साल ये कंस्ट्रक्शन कराएगा। अब इनको जो बड़ी सरकारी जॉब का जो दिख रहा है उस पर चलते हैं, फिर मैं धन रेखा पर आऊँगा, कब से अच्छी धन रेखा हो रही है। ये हृदय रेखा है, ये जब यहाँ स्टार्ट होती है तो ये 35 गिना जाता है और इसके नीचे ही देखो आपको एक स्ट्रॉन्ग फिश नज़र आ रही है। ऐसे लोग IAS PCS की अगर एग्ज़ाम दे तो सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी उज्जवल है, काफ़ी उज्जवल। तो बड़ा सरकारी पद मिलने के पूरे संकेत है, पूरे संकेत एज पर माई नॉलेज। 34 के आसपास का पीरियड रहेगा, 34 या 35 का। अभी ये 32 के है, तब तक तैयारी कर ले। एक 37 के आसपास भी देखिए, कोई भी सरकारी बड़ा ओहदा मिलता है तो प्रमोशन भी होता है, एक ही जगह पर टिका नहीं रहता, उसमें प्रमोशन भी मिलता है। तो ये 37 के आसपास और एक साइन नज़र आ रही है। फिर इस फोटो में 52 के आसपास, यहाँ पर तो ये अगर चाहे तो बहुत बड़ा सरकारी ओहदा मिलेगा,
या इलेक्शन में खड़े रहे तो एमएलए भी बन सकते हैं। और ये पीरियड होगा लगभग 52 के आसपास का। इतनी स्ट्रॉन्ग साइन है। फिर एक फोटोग्राफ में देखिए, यहाँ पर भी साइन नज़र आ रही है और ये एज है 46 के आसपास। तो प्रमोशन होते रहते हैं, तो बड़ा सरकारी पद मिलने के पूरे चांसेस है। अब ये बैंकिंग क्षेत्र में है, वो भी सरकारी बैंक है, पर सरकारी बैंक वालों के हाथों में इस तरह की साइनें मैंने देखी नहीं है। हाँ, बड़े जो सरकारी ऑफिसर हैं उनके हाथों में साइनें देखिए जो इनके हाथों में दिख रही है। अब धन रेखा पर चले तो धन रेखा इस जगह तक तो कोई दमदार है नहीं, ये यहाँ से दमदार हो रही है और अच्छी हो रही है इस जगह से, यानी समझो ना 36.5 से थोड़ी सी स्ट्रांग बन रही है और 38 के आसपास से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी उत्तम होकर धन रेखा चल रही है। अप टू एंड तक कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है जीने तक। और ऐसा कोई कट भी नज़र नहीं आ रहा है। तो 36.5 के आसपास से लेकर और 38 से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खासा पैसा बचेगा, अच्छा खासा पैसा आएगा भी। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सभी सवाल फॉरेन का छोड़कर सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।